सभी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग अभी डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा बेसिकली क्या होता है? ये लॉजिकल ब्लूप्रिंट है। क्या है? लॉजिकल ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस का है। मतलब आप किसी समय में अगर अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो वो एक स्कीमा है विदाउट डेटा। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि लॉजिकल ब्लूप्रिंट है हमारे डेटाबेस का। क्या हमारा डेटाबेस कैसा रहेगा, वही मेरा बेसिकली क्या है, डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा का कितना टाइप्स होता है? मेनली 3 टाइप्स होते हैं डेटाबेस स्कीमा के, दैट इज फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। अगर फिजिकल स्कीमा की बात करें तो इसमें हमारा डेटा, हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द फिजिकल स्कीमा। लॉजिकल की बात करें तो ये लॉजिकल लेवल पे काम करता है। इस लेवल पर प्रोग्रामर एज वेल एज डेटा एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं। ठीक है। At this level, data can be described as a certain type of data record that can be stored in the form of data structure. Alright? वहीं पर अगर व्यू स्कीमा की बात करें तो व्यू स्कीमा हमारे इंड यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है, हमारा डेटाबेस उसके साथ डील करता है। कौन? व्यू स्कीमा। और सिंपल सी बातें हैं, आगे चलते हैं। ये देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा स्टूडेंट एक टेबल का नाम है और ये सब इसके एट्रीब्यूट्स, ये जो रोल नंबर है, नेम है, ये सब जो है, ये कॉलम जो आप ये देख रहे हो वर्टिकल, ये कॉलम जो है, ये कॉलम नेम, या इसको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। वहीं अगर आप रो की बात करो, जैसे कि ये रो की अगर बात करो तो इसको रो बोलते हैं, या फिर यहाँ पे इसको टपल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट। और टेबल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? एक रिलेशन भी बोलते हैं। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आरडीबीएमएस में टेबल को क्या बोलते हैं, तो आपका एग्जामिनेशन क्या होगा आंसर एग्जामिनेशन में? दैट इज रिलेशन। रिलेशन को ही टेबल, टेबल को रिलेशन। ऑलराइट, समझ में आएंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आरडीबीएमएस के, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहला तो रिलेशन है। तो रिलेशन टेबल है। टेबल में क्या होता है? रो एंड कॉलम। सिंपल सी बात है। कार्डिनलिटी की बात करोगे तो ये नंबर ऑफ रो गिन लो या नंबर ऑफ टपल्स को काउंट करो। टपल्स क्या होता है? रो को काउंट कर लो। यही मेरा क्या होता है, सॉरी कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ टपल्स। रोज और टपल एक ही बात है, यही कार्डिनलिटी होता है मेरा। ठीक है। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री मेरा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। एट्रीब्यूट ही क्या है? कॉलम है। ठीक है। डोमेन आप समझते हैं, एट्रीब्यूट आप समझ रहे हैं कॉलम है, और टपल रो को ही टपल बोलते हैं। सो सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखो डेटाबेस, जो डेटा इंडिपेंडेंस होता है हमारा, जब डीबीएमएस बना तो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न था कि हमारा डेटा इंडिपेंडेंसी का डिग्री हाई हो। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग का एक इंपॉर्टेंट हुआ 3 टायर आर्किटेक्चर डीबीएमएस का, जिसमें कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था? डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना। डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि मेरा अपर लेवल जो है वो लोअर लेवल के चेंजेस से अनअफेक्टेड है। अगर अनअफेक्टेड है तभी तो डेटा इंडिपेंडेंसी मिलेगा। सिंपल सी बात है। हम लोग 2 लेवल पे डेटा इंडिपेंडेंसी कर सकते हैं, दैट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सिंपल सी बातें हैं, याद रखेंगे, थ्योरेटिकल बातें हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब हम लोग कीज के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो है मेरा कैंडिडेट की। क्या है मेरा? कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होता है कि मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है टपल को। तो समझो हमारे पास बहुत सारा एट्रीब्यूट है। हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, उसमें रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर एक्सेट्रा। तो अगर हम उसके रोल नंबर को लेते हैं एज ए कैंडिडेट की, मिनिमल सेट ले रहे हैं। ठीक है। अगर मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट ले रहे हैं, उससे हर एक रो हम लोग अपने टेबल का, मतलब रिकॉर्ड अपने टेबल का निकाल पा रहे हैं, तो वो ही सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हो जाता है? कैंडिडेट की हो जाता है। इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट की यूनिक होता है और कैंडिडेट की कभी भी नल नहीं हो सकता, दैट इज नॉन नल होगा। और हमारे एक रिलेशन या टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकता है। ठीक है। सुपर की बात करें तो सुपर की क्या है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट से विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पर समझो अगर हम लोग अपनी कैंडिडेट की में 0 या मोर देन 1 कैंडिडेट की जोड़ देते तो हम लोग एक जनरेट करते हैं क्या? सुपर की। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अ कैंडिडेट की इज ए सुपर की बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्या बोल रहा है कि एक कैंडिडेट की सुपर की तो हो सकता है पर सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखो, सुपर की मिनिमल एट्रीब्यूट से नहीं बना। अगर मिनिमल एट्रीब्यूट से सुपर की नहीं बना है तो वो कैंडिडेट
की कैसे हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट की का रिक्वायरमेंट है मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स। ऑलराइट, आगे चलते हैं। प्राइमरी की, तो कैंडिडेट की में अगर हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर हम लोग रिकॉर्ड जहाँ से अच्छे से निकल पाए, तो कैंडिडेट की में एक अच्छा सा एक कैंडिडेट की में बहुत सारे कैंडिडेट की में एक कैंडिडेट की अच्छा सा चुन लेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। अल्टरनेट की क्या हुआ, जो कि प्राइमरी की नहीं है वो अल्टरनेट की। और फॉरेन की बात करो तो फॉरेन की हम लोग अगर एक टेबल को दूसरे टेबल मतलब रिलेशन को ज्वाइन करना सकते हैं तो वहाँ पे फॉरेन की का यूज होता है। फॉरेन की को हम लोग क्या थ्रू क्या एसक्यूएल क्वेरी समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। यहाँ पर हम लोग बेसिक ओवरव्यू देखते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 3 बातें सीखोगे। पहला तो क्रिएट टेबल, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्रिएट टेबल एक कीवर्ड लिखे और हमारा क्या नाम है, डिपार्टमेंट लोकेशन टेबल का नाम है। उसमें हम लोग का क्या क्या एट्रीब्यूट है, डी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, डेटा टाइप है इंट और इसका कंस्टेंट है नॉट नल। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। नॉट नल का मतलब है कि डी नंबर एट्रीब्यूट कभी भी नल वैल्यू नहीं ले सकता है। सेकेंड है डी लोकेशन, इसका डेटा टाइप है वेयर केयर। इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब एसक्यूएल पढ़ेंगे। और इसका साइज है 15 और इसका भी कंस्टेंट है नॉट नल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी की और फॉरेन की आप कैसे बनाते हो। तो प्राइमरी की अगर किसी भी एट्रीब्यूट को बनाना है तो आप कीवर्ड लिखो प्राइमरी की और उसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स को डाल दो। अगर फॉरेन की, अगर आप एक टेबल को दूसरे से ज्वाइन करना सकते हो, आप कीवर्ड लिखो फॉरेन की। जिस एट्रीब्यूट को ज्वाइन करना सकते चाहते हो कॉलम को वो लिखो और रेफरेंसेस कीवर्ड यूज करो और कहाँ पर जोड़ना चाहते हो उस टेबल का नाम और उसका कॉलम नंबर लिखो जिससे आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। चलो आज हम लोग थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ये बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहीं तक क्लास रखूँगा और अगले क्लास में हम लोग एसक्यूएल को और इन सारे टॉपिक्स को 2 क्लास के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट C++ प्रोग्रामिंग जावा पर जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय और फिर मिलते हैं। ऑलराइट।